Üstüzen. डेट लेकर तो फिर आया पड़ेगा डॉकेट नंबर 8274। তলায় গিয়ে 301 নম্বর বক্সে জমা দিয়ে বসবেন। खुला लेगा এরপরে একজন বেরোবে, দাঁড়ান। যাদের চোখে ড্রপ দিয়েছে 302 নম্বর থেকে চোখটা বন্ধ রাখবেন, শুধু তাড়াতাড়ি কাজ হবে, তাহলে খুলে রেখে ডাইলেশন হয়ে যাওয়ারই কথা। তোকে না এখন ওই যে যা স্ট্রোক হয়েছিল সেখান থেকে কর্মস্থলের শরীর স্ট্রোক মানে কি রক্ত চলাচলের অসুবিধে, শরীর নড়ের সময় নতুন ধরনের শিরা গড়াবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেইগুলো বদ শিরা ভালো না। हाँ मतलब स्ट्रोक मतलब उसमें आपका खून का नस में प्रभाव में दिक्कत था, तो उसमें क्या है कि शरीर अपने से कुछ खून का नस पैदा करने का कोशिश करता है, लेकिन वो अच्छा सीधा नहीं रहता ना, उसमें से उस पर कुछ पैर पे कुछ नस आ गया खून वाला कि थोड़ा सा ब्लीडिंग वगैरह हो गया, तो थोड़ा आपको एक फोटो करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेशर दिखाइए, प्रेशर में दिखाइए फिर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है सर, आँख में देखने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और इस तरफ पे कोई नर्व है उसको लगा घूम रहा है आपके सामने ना। जैसे आप इंजेक्शन डालते थे उसके बाद जैसे होता था ब्लड ब्लड आ गया ना अभी, वो आपको इतना देर में आ रहा है, तो इसमें उसने सर ये तो आप बोले नहीं थे कि रूटीन चेकअप करा, कुछ तो उसमें 6 बोले महीने में आने पड़ते हैं। हाँ तो ये मालूम नहीं था, मुझे ठीक हो गया तो फिर अब क्या जाना है, तो 6 महीने में तो ठीक है। धीरे अच्छा आ जाता है ऐसा, आ जाइए। तो ठीक होगा कि नहीं सर? लेजर देना पड़ेगा ज़्यादा, आप पहले करके आइए, बात करते हैं। চলে আসুন আপনি, চোখের একটা স্ক্যান করতে বলেছেন, এগুলো তো আগে। আচ্ছা 800 টাকা লাগবে, পিছনে ক্যাশ কাউন্টার, ওখানে জমা করে পাশের ঘরে পরীক্ষা হবে, এখানে রিপোর্ট দেখাতে একটু টাইম লাগবে। तो जी सारा दिन लग गया, गए थे आई हॉस्पिटल, और क्या प्रॉब्लम था वो बताते हैं आप सभी को। तो साल 2022 में एक ऐसा इंसिडेंस हमारे साथ घटा की वजह से हमारे आँखों में स्ट्रोक आ गया लेफ़्ट आई में, और
उसका काफ़ी ट्रीटमेंट कराया हमने, इंजेक्शन वगैरह लिए। उसके बाद से वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा वो मतलब सही हुआ। स्ट्रोक कभी भी हो जाए वो तो पूरी तरीके से रिकवर नहीं होता है, और इस स्ट्रोक की वजह से मेरा आई साइड चला गया। पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे चला गया है, हल्का फुल्का दिखता था। लेकिन 2022 के बाद ये चल रहा है, साल 2025 का जनवरी का महीना चल रहा है, और सडनली एक सप्ताह से मैं नोटिस कर रही हूँ कि कुछ धुंधला धुंधला सा ब्लर ब्लर टाइप से दिख रहा है। तो मैं सोची कि ठंड का सीजन है, तो हो सकता है ठंड की वजह से आँख में कुछ कचरा चला गया होगा, या फिर आँख सूज गया है, उस वजह से नहीं दिख रहा है। तो मैं आँख साफ करके देख रही हूँ, अपना ये चश्मा है इसको साफ करके देख रही हूँ, जिससे कि हमें क्लियर दिखे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। सडनली एक सप्ताह बाद वो चीज़ बढ़ गया, और पूरी तरीके से पूरा ब्लैक टाइप का कुछ हो गया, मतलब आँखों के सामने ऐसे पर्दा जैसा कुछ आ गया, और मुझे बिल्कुल भी दिखना बंद हो गया। तो मैं फटाफट से गई हॉस्पिटल। तो वही सारा कुछ चेकअप सारा दिन का चला है, और चेकअप का प्रोसेस होने के बाद ये पता चलता है कि स्ट्रोक के बाद एक न्यू टाइप का नर्व खुल रहा है, न्यू टाइप का नर्व बनना स्टार्ट हुआ है, और वही नस आकर फट गया है, और फटने की वजह से आँखों में ब्लड आ गया है, और इसी वजह से ये ऐसा प्रॉब्लम हमको देखने को मिल रहा है। तो उस दिन से मैं फिर से एक सकते में आ गई हूँ, टेंशन में आ गई हूँ कि क्या करूँ। एक लंबा चौड़ा खर्चा दिख रहा है। एक तो जब ये स्ट्रोक हुआ था उस समय मैंने कितना सारा इंजेक्शन लिया, और अभी डॉक्टर बता रहे हैं कि इसका आपका लेज़र ट्रीटमेंट करना होगा, और उससे भी नहीं ठीक होता है तो बड़ा एक सर्जरी होता है जो कि 30 to 60,000 उसका कॉस्ट पड़ेगा, तो वो कराना पड़ेगा अगर लेज़र सर्जरी से नहीं ठीक होता है तो वही है। और किसी भी इंसान का हाथ पैर उसका आँख ही है, अगर वो आँख से नहीं देख पाता है सही तरीके से तो फिर उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम है, और इतनी दिक्कतें आ रही है कि वो मैं ही बता सकती हूँ, वो मैं ही जान सकती हूँ, कोई और नहीं ये महसूस कर सकता है। और मेरे राइट आई से भी बहुत कम ही दिखता है, ये आँख से ही बहुत अच्छा दिखता था, और स्ट्रोक के बाद से दिखना कम हो गया, और दोनों मिलाकर हल्का फुल्का मैं देख लेती थी। लेकिन अभी ऐसा हो गया है, ये आँख पूरी तरीके से मेरा डैमेज हो गया है। अब देखते हैं कितना तक रिकवर हो पाता है नहीं हो पाता है। बहुत बड़ा एक क्या बोले सडन प्रॉब्लम आ गया, सडन ऐसा एक मेरे साथ हो जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। कब कैसा मुसीबत आ जाए, और लगातार एक एक घटना मेरे साथ घट ही जा रहा है। कुछ समय पहले, ये 2 महीना पहले धनतेरस के दिन मेरे साथ इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, इतनी बड़ी मेरे साथ घटना हो गई थी, इतनी मैं सीरियस थी कि मैं उससे रिकवर हुई। अभी जाकर देखिए मेरे आँखों का प्रॉब्लम रिपीट हो रहा है, और इस समय देखते हैं क्या होता है। और इतना बड़ा खर्चा अफोर्ड करना, लेज़र सर्जरी तो लेज़र ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन इससे भी अगर नहीं ठीक होता है तो बड़ा सर्जरी का जो कॉस्ट आता है वो तो हम लोग बियर नहीं कर पाएंगे। अब कैसे क्या होगा, मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगी क्या, ये सब सोच कर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन स्ट्रेस में हूँ। और पहला जो आई स्ट्रोक था वो भी डिप्रेशन और स्ट्रेस की वजह से ही हुआ था, और अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ, इस वजह से ये सारा प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा है। तो यही सारा कुछ था, और ये तो ऐसा कुछ फीवर या फिर कटा फटा तो है नहीं कि कोई देख कर ये समझ सके। ये मेरे अंदर जो बीत रहा है वो मैं समझ सकती हूँ, कोई इसको महसूस भी नहीं कर सकता है। तो चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आप सभी से मुलाकात होगी अगर ठीक रहे तो एक नए ब्लॉग के साथ। काम तो चलाना ही पड़ेगा, दिखे नहीं दिखे अपना काम तो रुकता नहीं है। कैसे भी करके एक अंधे की तरह अपना काम कर रहे हैं, क्या करें, कोई करने वाला नहीं है।